हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे डिफेक्टिव रिटर्न का अगर नोटिस आया है तो उस केस में उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। इसमें काफी क्वेरीज आ रही थी, सर हमारी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर स्टेटस देखें तो गाइस 1.75 करोड़ लोगों ने अपनी रिटर्न को फाइल किया था, उसमें 1.65 करोड़ लोगों की रिटर्न ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी है, उसमें 65 लाख लोगों की रिटर्न प्रोसेस भी हो चुकी है गाइस। यहाँ पे अगर वही स्टेटस अगर हम 30 जून का बात करते हैं, 30 जून में जो मैंने स्टेटस लास्ट वीडियो में शेयर किया था उसमें 39 लाख लोगों की रिटर्न प्रोसेस हुई थी। अब देखिए उसका करंट स्टेटस 65 लोग मींस लास्ट 4 डेज में अप्रॉक्स 30 लाख टैक्स पेयर्स के रिटर्न को प्रोसेस कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है तो उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका कहां से जाके आपको क्या एक्शन लेना है गाइस। यहाँ पर ये रिटर्न का नोटिस क्यों आता है गाइस, यहाँ पे क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपको ये नोटिस आया गाइस यहाँ पे। तो वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप भी अपनी रिटर्न को टैक्स कंसल्टेंट की तरफ फाइल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द गाइस। डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने का मेन रीजन ये होता है कि जो टैक्स पेयर है उसने जो अपनी आईटीआर का फॉर्म सिलेक्ट किया है वो या तो गलत सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल उसे आईटीआर 2 फाइल करनी थी, उसे आईटीआर 1 फाइल कर दी है, तो उसकी वजह से उसकी रिटर्न डिफेक्टिव में चली जाती है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपका पैन नंबर में जो नेम है और आपके आईटीआर में जो नेम है वो अगर गलत है तो उसकी वजह से भी आपका डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है गाइस यहाँ पे। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की कोई इनकम है और आपने अपनी बैलेंस शीट नहीं अटैच की, अपना प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे फाइल नहीं किया है, तो उस केस में भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है गाइस यहाँ पे। मींस कहीं भी मिसमैच होता है इनकम टैक्स पोर्टल के जो डेटाबेस है तो उस बेसिस पे आपका यहाँ पे रिटर्न का डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा गाइस यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो टैक्स पेयर था उसको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया तो सिंपल सा यहाँ पे हम देख लेते हैं उसने क्या मिस्टेक की गई गाइस यहाँ पे। उसके लिए आपको सिंपल सा एआईएस पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पर। जैसे हम एआईएस पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पर देखिए जो उनकी हेड ऑफ इनकम उसमें सैलरी भी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंकिंग, इंटरेस्ट फॉर डिपॉजिट एंड रिसिप्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल मींस यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से गाइस यहाँ पे इनकम की रिसिप्ट थी गाइस यहाँ पे। तो उस केस में आप देख लेते हैं गाइस जो टैक्स पेयर है उसने कौन सी आईटीआर फाइल की है। सो गाइस आप देखते हैं कि जो टैक्स पेयर था उसने अपनी आईटीआर कौन सी फाइल किया। हम यहाँ पे जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, व्यू और फाइल रिटर्न पे जाएंगे यहाँ पे। देखिए गाइस यहाँ पे जो आईटीआर फाइल की गई थी आईटीआर 1 थी गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर दी क्योंकि उसे आईटीआर 2 फाइल करनी थी, क्योंकि उसका एआईएस में जो इनकम दिखा रही है गाइस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स नाम से जो भी इनकम दिखती है वो आईटीआर 2 में फाइल की जाती है गाइस। मींस इसके लिए उसको केवल आईटीआर 2 फाइल करनी थी। अगर वो आईटीआर 2 फाइल कर देता तो उस बेसिस पे उनको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस नहीं आता गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे रॉन्ग इनकम टैक्स फॉर्म के बेसिस पे इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल की है जिसकी वजह से उनको उनकी रिटर्न को यहाँ पे डिफेक्टिव दिया गया है गाइस यहाँ पे। तो गाइस हम सिंपल से देख लेते हैं कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न का रिप्लाई कैसे करना है गाइस यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिंक दिया हुआ है तो उसको सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नोटिस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नोटिस को व्यू करने के लिए सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद सिंपल सा आप सबमिट योर रेस्पॉन्स पे जा सकते हैं गाइस। यहाँ पे नोटिस को आप व्यू कर सकते हैं। पहले हम नोटिस को व्यू कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे जो भी टैक्स पेयर है गाइस उनको नोटिस जो इशू किया गया उसका रीजन दिया हुआ है गाइस। यहाँ पर सबमिट योर रेस्पॉन्स में डिटेल दी होती है कि किस वजह से नोटिस इशू किया गया है। तो सबमिट योर रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा असेसमेंट ईयर लिखा रहता है गाइस यहाँ पे कि किस असेसमेंट ईयर का नोटिस इशू किया है, किस सेक्शन के अंदर नोटिस इशू किया गया है गाइस यहाँ पे, किस दिन कम्युनिकेशन दी गई थी गाइस। रेस्पॉन्स की ड्यू डेट भी ये भी ध्यान रखना गाइस, रेस्पॉन्स की ड्यू डेट है गाइस यहाँ पे 18 जुलाई 2024। अगर उससे पहले आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है और उसके बाद रिप्लाई किया तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा गाइस यहाँ पे। इवन आपके जो रिटर्न है बेस्ट जजमेंट के बेसिस पे आपके रिटर्न का प्रोसेस किया जाएगा गाइस यहाँ पे। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी रिफंड ही ना दे या पे आपकी जो भी डिमांड है वो सारी एडजस्ट करके आपको रिटर्न का प्रोसेस करेगा यहाँ पे। इसलिए बेटर है विद इन टाइम अपना नोटिस का रेस्पॉन्स जरूर कर देगा यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या डिफेक्ट है। यहाँ पे एरर कोड भी है कि किस वजह से ये नोटिस आया है गाइस यहाँ पे। एरर डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है सेक्शन 190C 194 मींस किसी भी ये सारी जो सेक्शन इनमें अगर किसी में भी टीडीएस आपका डिडक्ट होता है तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल या आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ती है। उस केस में आईटीआर 1 नहीं एप्लीकेबल होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा है आईटीआर 1 इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर्म गाइस। सिंपल सा यहाँ पे बता भी दिया है कि आपने जो फॉर्म फाइल किया गया है वो गलत है तो आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा अगर आप एग्री है तो इस डिमांड से गाइस यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे एक प्रोबेबल रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा, आपको सिंपल सा इंटीमेट कर रहा है कि भाई आपने गलत भर दिया है उसको सही कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो गाइस यहाँ पे उसके बेसिस पे गाइस आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होगी, उसके अगेंस्ट आपको एक्शन लिया जाएगा गाइस यहाँ पे। तो आपको विद इन टाइम लिमिट अपने जो इनकम टैक्स नोटिस आया उसको रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पे। सो गाइस अगर आप इस नोटिस से एग्री है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोटिस इशू किया है, जो मिस्टेक बताई वो सही बताई है, तो आपको सिंपल सा अपनी यहाँ पे लिखना एग्री करना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद एक ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे
ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल है ITR 2 की, उसको डाउनलोड करना है गाइज यहाँ पे, उसमें अपने रिटर्न को फाइल करना है, उससे क्या आपको जेसन फाइल अपलोड बनानी पड़ेगी गाइज यहाँ पे, उसको यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे अपने रेस्पॉन्स को सबमिट करना है गाइज यहाँ पे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है गाइज यहाँ पे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी आप सिंपल से यहाँ पे डिसएग्री करेंगे गाइज यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल से रिप्लाई करेंगे कि आपने जो रिवाइज रिटर्न है वो फाइल कर दिया, मींस ITR 1 की जगह ITR 2 जो फाइल करनी थी आप सिंपल से यहाँ पे फाइल कर दिए गाइज यहाँ पे। तो उसके बेसिस पे भी आप अपने जो क्वेरी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसको सबमिट कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। तो ये दो प्रोसेस है गाइज यहाँ पे, जिसके बेसिस पे अपने डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस इशू किया गया है उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। सो गाइज अपनी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आप इस तरीके से एग्री या डिसएग्री करके रिप्लाई कर सकते हैं गाइज। अगर आप भी टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प के थ्रू अपनी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस का रिप्लाई कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। Guys, hope you find this video informative. Please like, share, and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you, friends.